18 दिसंबर 2022 कतर का लुसैल स्टेडियम। वर्ल्ड कप फाइनल के एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी कुछ मिनट्स बचे हुए थे। स्कोर 3-3 से बराबरी पर था। दोनों टीम पेनल्टी शूटआउट से बस कुछ सेकंड दूर थी। तभी फ्रांस के कोलो मुआनी गेंद लेकर बॉक्स में पहुंचे। सामने सिर्फ एक प्लेयर था, यानी कि 1-on-1 सिचुएशन, गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज। स्टेडियम में बैठे लाखों लोग मान चुके थे कि अब तो गोल होना तय है, लेकिन अगले ही पल मार्टिनेज ने अपना बायां पैर फैलाया और एक ऐसी जादुई सेव कर दी जिसे आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे बेहतरीन सेव्स में गिना जाता है। अगर वो गेंद गोल में चली जाती तो लायनल मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तभी खत्म हो जाता, लेकिन उस एक सेव ने पूरी कहानी बदल डाली और तभी दुनिया ने समझा कि हर महान टीम के पीछे सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं होता, कभी-कभी एक पागल गोलकीपर भी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आज हम आपको उसी पागल गोलकीपर का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे अर्जेंटीना के फैन कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। एमिलियानो मार्टिनेज को आज दुनिया जो है वो दिबू मार्टिनेज के नाम से जानती है। उनका जन्म 2 सितंबर 1992 को अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा शहर में हुआ। घर की आर्थिक हालात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके माँ बाप खुद भूखे सो गए, लेकिन उन्होंने बच्चे को लगातार खाना खिलाया। बाद में खुद मार्टिनेज ने बताया था कि उनके पिता को कई रात उन्होंने बिल्स की चिंता में रोते हुए देखा था, यानी कि उन्हें लगता था कि बहुत ही ज्यादा परिवार का खर्च हो रहा है और पिता इसी वजह से रोते रहते थे। परिवार मुश्किलों से गुजर रहा था, लेकिन एक चीज कभी भी नहीं बदली और वो थी फुटबॉल। बचपन से ही दिबू के हाथों में गजब की फुर्ती थी। उन्हें गोलकीपर बनना पसंद था, लेकिन वो बाकी गोलकीपर्स जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उनके अंदर जीतने की ऐसी जिद थी जो उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी और यही जिद आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली थी। एपी की रिपोर्ट में उनके शुरुआती कोच होर्खे पेता एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। अगर किसी मैच में दिबू को लगता था कि सामने वाली टीम जो है उन पर ज्यादा शॉट्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रही है, तो वो जानबूझकर गेंद को सही से कैच नहीं करते थे, यानी कि उसे हल्का सा जो है आगे की तरफ छोड़ दिया करते थे ताकि सामने वाला प्लेयर जो है वो फिर से शॉट अटेम्प्ट ले। वो चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा शॉट फेस कर सके। उन्हें खुद को बार बार परखना काफी पसंद था और सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन से ही उनकी एक और आदत जो है वो काफी मशहूर थी। वो लगातार सामने वाले प्लेयर्स से बातें करते रहते थे, उन्हें छेड़ते थे, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही आदत एक दिन पूरी दुनिया में उनकी पहचान बन जाएगी। लेकिन उस समय उनकी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में मार्टिनेज के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा पल आया। आर्सेनल ने उन्हें इंग्लैंड बुला लिया था। मार्टिनेज को घर से दूर जाना था, परिवार से अलग होना था। उनकी मां चाहती थी कि बेटा जो है वो अर्जेंटीना में ही रहे, लेकिन मार्टिनेज ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पिता को कई रात पैसों की वजह से रोते हुए देखा था और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इंग्लैंड जाएंगे ताकि परिवार की जिंदगी जो है वो बदल सके, यानी कि आर्थिक हालात जो है वो पहले से बेहतर कर सके। वो अकेले लंदन पहुंच गए। नई भाषा, नया देश, नए लोग, लेकिन सपने वहां पे वही उनके पुराने थे। उन्हें लगा था कि वहां पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली स्ट्रगल तो यहीं से शुरू हुआ। आर्सेनल में उनका सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल तक वो अपनी बारी का इंतजार करते रहे, यानी कि वो बेंच पे बैठे रहे। इस दौरान उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड, शेफील्ड, रॉदरहम यूनाइटेड, रीडिंग जैसे क्लब्स में बार-बार लोन पर भेजा गया। उन्हें आर्सेनल के लिए 10 साल में सिर्फ कुछ गिने चुने मैच खेलने का मौका मिल पाया। कई बार वो दूसरे या तीसरे गोलकीपर भी नहीं होते थे, यानी कि फर्स्ट चॉइस तो रहने दीजिए, सेकंड और थर्ड चॉइस भी नहीं होते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्हें भरोसा था कि एक दिन उन्हें मौका जरूर मिलेगा और जब वो दिन आया तो उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 2020 में बर्नार्ड लेनो चोटिल हो गए थे, जो उस टाइम पे आर्सेनल के फर्स्ट चॉइस गोलकीपर हुआ करते थे और पहली बार मार्टिनेज को लगातार खेलने का मौका मिला और उन्होंने एक के बाद एक कई मैचेस में शानदार प्रदर्शन किया। मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एफए कप सेमीफाइनल में उन्होंने क्लीन शीट रखी। फिर चेल्सी के खिलाफ फाइनल जीतकर उन्होंने आर्सेनल को ट्रॉफी दिला दी थी और मैच खत्म होने के बाद कैमरे ने एक ऐसा तस्वीर कैप्चर किया था जिसे देख लाखों लोग भावुक हो गए थे। मार्टिनेज मैदान के किनारे अकेले बैठे थे, फोन पे अपने परिवार से बात कर रहे थे और उनकी आंखों से
आंसू नहीं रुक रहे थे। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें अपने माँ बाप की सारी कुर्बानियां उस वक्त याद आ रही थी। वही माँ जो खुद भूखी रह जाती थी, वही पिता जो बिल भरने की चिंता में रात भर जागते रहते थे। शायद पहली बार उन्हें लगा कि उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि असली इतिहास अभी भी लिखा जाना बाकी था। सिर्फ एफए कप जीतना मार्टिनेज की मंजिल नहीं थी, उनकी नज़र अर्जेंटीना की जर्सी पर थी और साल 2021 में आखिरकार वो मौका भी आ गया। लियोनेल स्कलोनी जो अर्जेंटीना के कोच है, उन्होंने चिली के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर पे उन्हें डेब्यू करने का मौका दिया और बस यहीं से अर्जेंटीना को अपना नंबर 1 गोलकीपर मिल गया। कुछ ही हफ्तों बाद कोपा अमेरिका का सेमीफाइनल मैच आया, सामने थी कोलंबिया। मैच पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा और फिर पूरी दुनिया ने पहली बार दिबू मार्टिनेज का असली रूप देखा। वो हर पेनल्टी से पहले सामने वाली टीम के प्लेयर्स को स्लेज कर रहे थे, कुछ ना कुछ कहकर वो ध्यान भटकाने की कोशिश करते और फिर उन्होंने उस मैच में 3 पेनल्टी सेव की थी और उन्होंने अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उसी रात लायनल मेसी ने उन्हें फेनोमेनन कहा था। पूरी अर्जेंटीना को लग गया था कि टीम को आखिरकार ऐसा गोलकीपर मिल गया है जो सबसे बड़े मौकों पर मैच जिता सकता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान, जो कि फुटबॉल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, वो अभी बाकी था। 2022 फीफा वर्ल्ड कप पे दिबू सिर्फ एक गोलकीपर नहीं थे, वो अर्जेंटीना के सबसे बड़े हथियार थे। क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड्स के खिलाफ उन्होंने पेनल्टी शूटआउट में 2 बेहतरीन सेव किए, लेकिन उनके फुटबॉलिंग करियर की सबसे बड़ी रात आई 18 दिसंबर 2022 को, फ्रांस के खिलाफ फाइनल मैच। पहले उन्होंने कोलो मुआनी का एक ऐतिहासिक 1-on-1 सेव किया जिसके बारे में हमने शुरू में बताया था, और वही वो सेव था जिसने अर्जेंटीना की उम्मीदों को जिंदा रखा था। और फिर पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने पहले तो किंग्सले कोमान की पेनल्टी रोक दी थी, उसके बाद ऑरेलियन चुआमेनी के शॉट से पहले उन्होंने गेंद को दूर फेंक कर उनका ध्यान भटकाया और इस वजह से उनका शॉट जो है वो बाहर चला गया था। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक मेसी मैच से पहले ही अपने साथियों से मजाक में कह रहे थे कि अगर पेनल्टी भी हुई तो सबको शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि दिबू जो है वो सिचुएशन को संभाल लेंगे। और हुआ भी कुछ वैसा ही। उस रात मेसी ने वर्ल्ड कप उठाया, लेकिन दिबू मार्टिनेज हमेशा के लिए अर्जेंटीना के हीरो बन चुके थे। हालांकि दिबू मार्टिनेज की उस टाइम जितनी तारीफ हुई, उतनी ही ज्यादा उनको लेकर विवाद भी हुए। दिबू का तरीका हमेशा से अलग रहा था। वो पेनल्टी से पहले, जैसा कि हमने बताया, कि वो विरोधी प्लेयर्स को घूरते थे, समय लेते थे और उन पर जानबूझकर प्रेशर बनाया करते थे। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद गोल्डन ग्लव ट्रॉफी के साथ उनके जश्न ने भी खूब सारी सुर्खियां बटोरी। कई फॉर्मर प्लेयर्स ने उनकी आलोचना की थी, लेकिन दिबू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कहा था कि लोग मेरे बारे में जो सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं। मैदान के बाहर मैं एक पिता, मैं एक पति और मैं एक बेटा हूं, लेकिन मैदान पर मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं, चाहे मैं किसी भी तरीके से जीतूं। उनकी यही सोच उन्हें बाकी गोलकीपर से अलग बनाती थी। शायद इसी वजह से कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं और कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कोई भी नहीं कर सकता। दिबू के इसी अंदाज का असर इतना ज्यादा हुआ कि फीफा को पेनल्टी शूटआउट के लिए एक नया कोड ऑफ कंडक्ट लाना हुआ। अब गोलकीपर विरोधी प्लेयर्स का ध्यान भटकाने के लिए ज्यादा इशारे नहीं कर सकते हैं, जानबूझकर समय बर्बाद नहीं कर सकते, और माइंड गेम की भी सीमाएं जो है वो तय कर दी गई है। यानी कि एक लेवल तक ही आप माइंड गेम खेल सकते हैं। यानी जिस स्टाइल ने दिबू को दुनिया भर में मशहूर बनाया था, उसी स्टाइल की वजह से नियम को बदलना हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से खेल का नियम बदल दिया जाता है? शायद बहुत ही कम होंगे। और यही कारण है कि आज भी जब भी कोई बड़ा मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में जाता है तो सबसे पहले दिबू मार्टिनेज का नाम याद आता है। लोग दिबू मार्टिनेज को सिर्फ इसलिए याद नहीं रखते कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, लोग उन्हें इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। 10 साल तक वो बेंच पे बैठे रहे, 6 बार वो लोन पर गए अलग अलग क्लब्स में, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर उन्होंने खुद को साबित किया। आज अर्जेंटीना और दुनिया भर में बच्चे सिर्फ मेसी जैसी ड्रिबलिंग नहीं, बल्कि दिबू मार्टिनेज जैसा पेनल्टी सेव करना भी सीखना चाहते हैं। आज जब फुटबॉल के सबसे बेहतरीन गोलकीपर्स की बात होती है तो उसमें बुफॉन का नाम आता है, इकर कैसियास का नाम आता है, मैनुअल नॉयर का नाम आता है, लेकिन इसके साथ ही साथ जब बात होती है इंटरनेशनल फुटबॉल की तो उसमें इमेलियानो मार्टिनेज का नाम भी लिया जाने लगा है।
आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दिबू मार्टिनेज भी उन्हीं को कहा जाता है। लेकिन दिबू मार्टिनेज की कहानी उन सब से काफ़ी अलग है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शानदार सेव नहीं किए हैं, उन्होंने मेसी का भी सपना पूरा कर दिया था। अगर 18 दिसंबर 2022 को उनका पैर कुछ इंच इधर उधर होता जब कोलो मुआनी उनके साथ 1-on-1 थे, तो शायद फुटबॉल का इतिहास भी अलग होता। लेकिन दिबू मार्टिनेज ने ऐसा नहीं होने दिया था, और यही वजह है कि अर्जेंटीना में लोग सिर्फ उन्हें एक गोलकीपर के तौर पे नहीं, बल्कि उन्हें एक वॉल के तौर पर याद रखते हैं। उन्हें अर्जेंटीना के इतिहास के सबसे बेहतरीन गोलकीपर के तौर पर भी याद रखते हैं। तो ये थी दिबू मार्टिनेज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ही आया था कि आपको एक स्टोरी दिबू मार्टिनेज पे करनी चाहिए, और हमने सोचा कि बिल्कुल अगली स्टोरी जो है हम दिबू मार्टिनेज पे ही करेंगे। ऐसे ही आप सजेशन देते रहिए। आप बताइए कि अगली स्टोरी हमें किस फॉर्मर फुटबॉलर के बारे में करनी है, किस महान फुटबॉलर के बारे में करनी है, और हम वेट करेंगे आपके सजेशन का। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।